शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। और 4 रोज कबल जो है लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर 3 खवातीन की जानिब से एक टक शॉप पर नौजवान को जो है बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद पोर्टल के ऊपर दरखास्त दी गई। इसी लड़के के खिलाफ 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अगले रोज जो है इस लड़के को उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ये वर्जन सामने आया कि इनके दरमियान जो है अब सुलह हो चुकी है। लेकिन ये बात कल मैंने अपने व्लॉग में बताई थी कि सुलह इनके दरमियान नहीं हुई है और यूसुफ ने अपने क्रॉस वर्जन के लिए जो दरखास्त दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। यूसुफ भी मेरे साथ मौजूद है, उसकी लॉयर भी मेरे साथ मौजूद है। इन दोनों से हम बात करेंगे असल मामला क्या है और क्या अब अदालती जंग शुरू हो चुकी है, उन खवातीन की जानिब से क्या प्रेशर इस पर डाला जा रहा है, पुलिस का क्या रोल है इस तमाम मामले के अंदर, और उस दिन एक्चुअल क्या हैपनिंग हुई थी कि यूसुफ की इतनी ज्यादा जो है वो ठुकाई हुई रात के 1:30-2 बजे। यूसुफ, क्या माजरा हुआ था उस दिन असल में, सही सही बताना। वो कस्टमर बन के आई हैं 3-4 लड़कियां। हम्म। हम अपनी कैश काउंटर पे खड़े हुए हैं। वो ऐसे कैश काउंटर पे आई हैं तो मैं अपने कुलीग से बात कर रहा था। तो हम आपसी बात पे मुस्कुरा रहे थे, प्रॉपर हंसी। अच्छा, वो मैंने भी वो वीडियो तुम्हारी देखी है कि वो खवातीन बिल्कुल इस साइड पे खड़ी हैं और वो उनके हाथ में कॉफी है। वो जिस लड़की ने तुम्हें मारा वो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे इस साइड पे खड़ी है और वो अपनी चीजें कुछ इकट्ठी कर रही है। इस दौरान तुम कैशियर पे काउंटर पे जो बंदा बैठा उससे कुछ गुफ्तगू की है और बड़ी मुज़हका के हंसी हंसे हो। क्या बात की थी, किस बात पे तुम दोनों के दांत निकल आए थे? वो जो कॉफी मैं उनके पास थी वो मैंने ही उन्हें दी थी। ठीक है। और उसके बाद वो जब काउंटर पे आई है तो मैंने अपने जो साथ बंदा बैठा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उसे कहा कि हमारी आपसी बात थी, वो ये थी कि मैंने उसे कहा कि हमारे पास ये आइटम खत्म हो चुकी है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात तो पूरा सुन लेना। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि ये आइटम खत्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो हमारी मैनेजर से बेइज्जती होगी। तो मैंने उन्हें आगे से कमेंट पास किया कि ये कौन सी नई बात है, वो तो रोज ही होती है। तो इस बात, अच्छा, बेइज्जती रोज ही होती है। हाँ, लेकिन उस दिन ठुकाई भी प्लस होनी थी। तो इस बात पे हम हंसे नहीं है, प्रॉपर नहीं हंसे हो, बकायदा फुटेज को अगर हम देखें ना उससे बकायदा तौर पे तुम हंसे हो। और उसके बाद तुमने जो है ना मेरी हंसी में फिर वो खातून तुम्हारी तरफ मुखातिब हुई है ना, मेरी हंसी में किसी किस्म का कहका था, कोई चीज नहीं। मुस्कुरा देना ही जो उनसे है ना अगले के लिए तो गहरे कातिल होता है। उसने पता नहीं क्या सोचा, उसने आगे से वो स्टार्ट होगी ऐसे तैश में कि तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। तो इस बहस करती हुए काउंटर के अंदर एंटर हुई है। तो फिर मैंने अच्छा, आपने उसको यूसुफ मुझे बात बताएं, चलें ये तो बात हुई, आपने उसको क्या मुखातिब किया था? बाजी कहा था, आप ही कहा था? जिस वक्त वो अंदर एंटर हो रही है कि आप मुझसे क्यों बदतमीजी कर रही हैं? जब उसने मुझे कमेंट पास किया है कि आपको ज्यादा हंसी आ रही है, तो मैंने उनको आगे से कहा है कि आपको गलत फहमी हुई है, हम आपकी बात पे नहीं हंस रहे। तो वो कहती है अच्छा, आप उनके अगर एक्सप्रेशन देखें वीडियो में तो आपको अंदाजा होगी। वो कहती है आगे से अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। अच्छा हाँ, वो मैंने बिल्कुल देखा। ये तुम्हें नाखून लगे हुए हैं सारे, ये उन खवातीन के नाखून है? जी बिल्कुल, उन्होंने बोतल ओपनिंग से मुझे मारा। ये मेरी गर्दन के पीछे यहाँ पे भी निशान है। मेडिकल हुआ तुम्हारा? जी बिल्कुल हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक सूरत हाल ये बनी कि तुमने भी उस लड़की को गर्दन से दबोच के एक दफा नीचे फेंका है। जी। फिर क्या हुआ कि एकदम तुम हाथ अपने हथियार छोड़ गए, बिल्कुल ढीले हो गए, फिर कुट खाते गए और फिर खाते ही गए हो? हाँ। तब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में, जाहिर सी बात है बंदा कुछ करता है, ये नहीं कि आपको कोई आके मारे तो आप आगे से चुप करके रहेंगे। मैंने जाहिर सी बात है उन्हें पुश किया, लेकिन फिर जो साथ खड़े हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम छोड़ दो ना, मत लो। आप एक कस्टमर को देखेंगे वो भी मना कर रहे थे। उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा आप ना लड़ो इनसे। तो उन्होंने इनको भी कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, बस कर दो। लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने मजबूर होकर वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो इन लड़कियों ने फिर मुझे मारने से छोड़ा है और उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। कहती हैं कि हम तुमसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम तुम्हें बताएंगे। उसमें इन्होंने गालियां भी दी। क्या करने आई थी? वो रोज आती हैं या उस दिन को ऐसे चलते फिरते आई हैं? पहले भी देखी हैं उधर? मैं नहीं जानता हूँ लड़कियों को वो कौन है, और ना ही मैं उन्हें एज ए रेगुलर कस्टमर नहीं थी। वो उनमें से सिर्फ एक लड़की थी जो पिंक ड्रेस में थी, वो रोज आती थी और वो बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने आके बाद में माजरत भी की थी पंप। अब क्या कहते हैं, अब तुम्हारा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? सुलह कर ली है? तुम्हारा मैनेजर तो कहता है सुलह कर ली है, मामला खत्म। मैनेजर ने बिल्कुल जी सुलह कर ली है, लेकिन मैंने किसी किस्म तुमने नौकरी छोड़ दी है? अभी तक तो नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और अभी तुम्हें छुट्टियों पर भेजा हुआ है? जी। क्या कहते हैं?
मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन ये मामला क्लियर नहीं होता मैं छुट्टियां, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो क्या तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब सुलह कर लो? जी एसपी साहब ने मुझे प्रेशराइज किया कि तुम सुलह कर लो, ये वो है। किस किस बिहाफ पे उनके सुलह कर आगे लो? से कोई एक्सप्लेनेशन पेश करने लगो तो उनकी आवाज और ऊंची हो जाती किसकी, एसपी की? जहरी सी बात। हाँ जी, मैं पहली दफा ये चीजें फेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो उन मैनेजर साहब ने सुलह कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक सुलह नहीं की किसी के साथ। और तुम्हारी दरख्वास्त पर अमल भी नहीं हो रहा? मेरी दरख्वास्त पे अमल नहीं हो रहा, पता नहीं उन पे किस चीज का प्रेशर है। ठीक, अच्छा हमारी वकील साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्या असल मामला है और ये अब तक सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है, ये आप इसको लगा लीजिए। क्या कहते हैं आपको, इधर रहना यूसुफ, क्या कहते हैं अब ये सुलह क्या क्या सीन क्या है? मैनेजर कहता है मैंने सुलह कर ली है, बच्चा कहता है मैंने सुलह नहीं की है, ये असल क्या माजरा चल रहा है? लड़कियां क्या कहती हैं? उनके घर वाले भी सुने इससे हाथ पांव माफी मांग गए थे पहले। जी ये यूसुफ खान फिजिकल असॉल्ट केस जो हम देख रहे हैं, ये इस मुल्क में लॉलेसनेस और बाइसनेस का एक मुंह बोलता सबूत है, जिसमें हम सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि जो बहिमाना तशद्दुद बच्चे साथ किया जाता है और उसके बाद 15 पे कॉल जब चलाई जाती है तो वो पर्चा भी जो है वो बच्चे के खिलाफ दर्ज हो जाता है और सारी एलिगेशन भी इसके ऊपर लगाई जाती है, इसको सुना नहीं जाता। तो फिर जब हम जाकर क्रॉस वर्जन के लिए इनमें जाने की कोशिश करते हैं तो हमें साफ मना कर दिया जाता है कि नहीं जी क्रॉस वर्जन टाल मटोल करते हैं, तो उसके बाद हमें एसपी साहब के पास भेज दिए कि जी वो फैसला करेंगे। उन्होंने भी हमें मीटिंग के लिए बुलाया, हम गए, लेकिन वहां जाके जो है बच्चे को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि तुम इनके साथ पैचअप करो। तो लेकिन वही बात है कि पैचअप किस बिहाफ पे किया जाए? तशद्दुद भी उस पे हुआ, गालियां भी उसने खाई, धमकियां भी उसके साथ हुई, पर्चा भी उस पे हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ, एक रात हवालात में भी वो रहा। ठीक है, तो इतना ज्यादा उसको जो फिजिकल टॉर्चर हमें नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा उसको ज़हनी टॉर्चर का सामना है। मुझे ये बताइएगा कि ये अंडर एज है? ये 19 to 20 ईयर्स। 19 to 20 जुवेनाइल में अब नहीं फॉल कर रहा है ना? हाँ जी, जुवेनाइल 18 से ज्यादा इसकी आईडी कार्ड इसका बना हुआ है। जी बना हुआ है। तो मतलब फिर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं कि फिर तो अडल्ट में आ जाता है। जी अडल्ट में आ जाता है। तो अभी भी लेकिन उस हिसाब से इसकी फिजिक और तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट में क्या आप लोगों ने 22 से 22 भी फाइल की है, वहां पर क्या बना? 22 से 22 भी हमें उस पे जाना पड़ा क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया गया, ना थाने में ना एसपी के पास। तो अब हम 22 से 22 भी में गए हैं, हमें कल की डेट मिली है, उन लोगों को बिल्कुल नोटिस हुए हैं, वो बुलाया गया है। तो अब इंशाल्लाह इसमें कोई अच्छी प्रोग्रेस की हमें उम्मीद है। हमें अपनी अदलिया से हमेशा सुलह किस तरह करेंगे आप अगर आप लोगों को सुलह की ऑफर हो? देखिए सुलह तो यूसुफ ने करनी है अगर वो करेगा तो, वरना हमें इनको सजा दिलवानी है। ठीक है, जो तशद्दुद किया गया है वो ऐसे कैसे रहेगा? अगर इसी तरीके से सुलहें होती रही तो फिर बहुत सारे यूसुफ हरासमेंट का जो 509 कानून से गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी 509 15 नहीं थी कि पोर्टल पे इन्होंने भेजी थी गालबन। जी पोर्टल पे। अब ऐसा तो ज्यादा खौफनाक खतरनाक काम है कि आपने किसी का डाटा ही तमाम का तमाम डाटा खराब करके रख दिया। हाँ जी बिल्कुल, 1 घंटे में इनकी जो है ना वो दर्ज हो जाता है सारा मामला। तो मैं बताना चाहूंगी जो 509 क्लोज टू यूसुफ पे लगाया गया है, इट इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट और वर्बल और ओरल, ठीक है, रिटर्न, अगर एनी रॉन्ग एनी रॉन्ग। अब आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो मुझे बताएं इंग्रेडिएंट में से एक भी इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। जब हमने डिस्चार्ज हो गया या मुकदमे से, या अभी वो इंटैक्ट है मुकदमा? नहीं कह रहे हैं मुकदमा इंटैक्ट है, ये बच्चा डिस्चार्ज उसमें से हुआ है। और ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी जब ऑर्डर किया इसको डिस्चार्ज करने का, उन्होंने यही लिखा कि मेरे लॉफिंग और मिमिक्री इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सेक्शन। तो आपने किस तरीके से बच्चे को इसके अंदर, मतलब वो काफी ज्यादा खफा हुए इस बात पर कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपने जो है ना इतना बाइसली किस तरीके से बच्चे को आपने हवालात में बंद किया। ठीक, अच्छा तो अब जैसा मैंने पहले सवाल किया कि सुलह का क्या तरीका है, सुलह का फिर तरीकाकार तो वही होगा कि जो वो आके माफी मांगे या कुछ करें, या आप लोग चाहते हैं कि एफआईआर उन पे भी दर्ज हो? जी बिल्कुल, हम एफआईआर करवाना चाहते हैं। देखें अगर ये एफआईआर नहीं होगी, ये सुलह होगी, तो ये एक प्रेशराइज्ड सुलह होगी। ठीक है, और अगर यूसुफ अपनी मर्जी से और खुले दिल से, या उसको लगता है कि वो ये टॉर्चर ये सब कुछ झेल सकता है तो वो बेहतर समझता है, हम उसको बिल्कुल प्रेशर नहीं करेंगे। हम ये एफआईआर करवाना चाहते हैं, उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। सीसीपीओ को दरखास्त दी कि भाई एसपी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा और बाइस्ड होके जो है वो कार्रवाई कर रहा है? नहीं, सीसीपीओ को हमने नई एप्लीकेशन दी, हम डायरेक्ट अभी 22 से 22 दी में हैं। तो इंशाल्लाह इसमें कल डेट है और इसमें कोई प्रोग्रेस हमें नजर आएगी तो हम आगे हाई कोर्ट भी आएंगे। जी बिल्कुल, हम हाई कोर्ट भी आएंगे। और अदरवाइज ये जो लॉ है, ये जो लिबरल किस्म की खवातीन के हाथ में चला गया है, जो कि बेसिकली बनाया गया था
वर्किंग लेडीज के लिए कि इनको कोई हरासमेंट का सामना हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये हमारे मुल्क में जैसे रात 1:30 बजे एक खातून आ जाती है और फिर उसके बाद वो हरासमेंट करवा देती है। और वो मुस्कुराने के ऊपर जो है ना, वो एलिगेशन क्या है जी कि ये मुस्कुराया है। आप FIR अगर मुलाहिजा फरमाएं तो उसमें ये अल्फाज है कि ये हमें देख के मुस्कुराया, इसने हमारा मजाक उड़ाया, दैट्स ऑल। उस पे इसकी पिटाई भी हो गई। अभी यहाँ से IG साहब जा रहे थे, वो उनको रोका गया है। हमने थोड़ा सा उनसे टाइम लिया, हमने कहा सर आप यूसुफ खान के केस में क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं भाई वो हंस रहा है, मैंने भी देखी वो बहरहाल वो हंस तो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एलिगेशन ठीक है, मार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये IG साहब का वर्जन है, ये IG साहब का वर्जन है। उन्होंने मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा नहीं नहीं वो यूसुफ खान का केस मैंने भी CCTV फुटेज देखी है, वो बच्चा हंस रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब उसने हंसने में इनको कंक्लूड कर दी ये बात। अभी अदालतों में आप आए हैं तशरीह के लिए? जी बिल्कुल, आप तशरीह के लिए आए कि अगर वो हंस रहा है तो इस सेक्सुअल हरासमेंट में हंसना कहाँ से शामिल है। ठीक है। हमारी बात हुई वकील साहबा से भी, यूसुफ से भी, और यूसुफ का भी ये कहना है कि उसने सिर्फ अपनी ही जो आपस की गुफ्तगू हो रही थी उस पर ये बातचीत की थी, उस पर मुस्कुराया जरूर है लेकिन उन खवातीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन खवातीन की जानिब से उसे बदतरीन तशद्दुद का जो निशाना बनाया गया और उसके बाद अब सूरत हाल यह है कि उसकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है मुकदमा इंदराज के लिए वो नहीं हो रहा और अब अदालतों के जो है वो चक्कर शुरू हो चुके हैं। देखें अब अदालतों से इसको कितना इंसाफ मिलता है ये अब कल मालूम होगा जब 22 से 22B के ऊपर रिजल्ट सामने आएगा। जैसे इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।